एक स्टॉक जिसमें बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है और वो है आपके लिए M&M। आज सुबह से ही थोड़ी कमजोरी है। कल बाजार बंद होने के बाद इन्होंने डिस्क्लोज भी किया था कि इन्होंने आरबीएल बैंक में करीब 3.5% हिस्सा खरीदा है। वरुण से जानते हैं, वरुण, आरबीएल बैंक में हिस्सा खरीदा है, 415 करोड़ की खरीदारी है फॉर अ कंपनी लाइक M&M। उतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बट इतना बड़ा रिएक्शन क्यों आ रहा है बाजार की तरफ से? तो देखिए दिक्कत यह है कि क्लैरिटी नहीं है कि हिस्सा खरीदा क्यों है और आगे चल के इसका करने क्या वाले हैं। नो डाउट इन्होंने 3.5% के आसपास का हिस्सा खरीदा। 417 करोड़ के आसपास की जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो इन्होंने किया। इन्होंने साफ कहा है कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हम कोई स्टेक खरीदना नहीं चाहते हैं। और साथ में ये भी कहा है कि आगे चल के 9.9% के आसपास का स्टेक जो है वहाँ तक भी हम लेके जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बेसिकली मैपल के बाद ये दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर्स होंगे। अब एनालिस्ट कम्युनिटी को इसको लेके दिक्कत ये है कि एक तो आपने ये 3.5% हिस्सा खरीदा क्यों? इन्वेस्टमेंट ही आपको करना था तो कहीं और कर सकते थे। आपको याद होगा कुछ समय पहले इन्होंने अपनी एक कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी रखी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि जहां भी 18% के नीचे का इनका कहीं ना कहीं रिटर्न होगा वहां ये पैसा नहीं लगाएंगे। इसके चलते महिंद्रा सीआई में आपको याद होगा इन्होंने कुछ समय पहले अपना हिस्सा बेचा भी था। तो अब स्ट्रीट पे एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि उसी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी के जरिए इन्होंने शायद यहाँ पे जो हिस्सा है वो खरीदा होगा। लेकिन उसके बाद भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इनकी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी जो है वो ऐसी कैसी है कि किसी बैंक में जाके हिस्सा खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर किसी भी बैंक में हिस्सा 5% के ऊपर खरीदना है तो उसके लिए आरबीआई का अप्रूवल लगता है। और आरबीएल बैंक ने भी यही कहा है कि हमारे पास अब तक आरबीआई की तरफ से भी या फिर किसी भी कंपनी की तरफ से कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं आई है कि 5% के ऊपर ये हिस्सा खरीदना चाहते हैं। और आपको याद होगा कुछ समय पहले वैसे भी जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप था उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी और उसके बाद आरबीआई ने कहा था कि किसी भी घराने को दरअसल वो चाहते हैं कि किसी बैंक में बड़ा स्टेक नहीं रखने दिया जाए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं इनकी जो एलोकेशन पॉलिसी है उसको लेके सवाल उठाए जा रहे हैं। हाँ, ये एक बात और कही जा रही है कि हो सकता है कि M&M फाइनेंस के साथ कोई स्ट्रैटेजिक टाइप करना चाहे ये लोग, इसके लिए इन्होंने हिस्सा खरीदवाया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो M&M फाइनेंस खुद जाके हिस्सा क्यों नहीं खरीद रहा है और M&M के थ्रू क्यों खरीदवा रहा है? तो ये काफ़ी सारे सवाल है जो कहीं ना कहीं इस पूरे डील के ऊपर उठाए जा रहे हैं। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि इस डील के बाद M&M भी गिरा, आरबीएल भी गिर रहा है, क्योंकि पता नहीं आगे होगा क्या। कम से कम आरबीएल के लिए एक अच्छी बात हुई, गिरने के लिए कोई साथ तो मिला। और अगर आरबीएल जैसा छोटा सा मार्केट कैप वाला शेयर M&M जैसे इतने बड़े मार्केट शेयर वाले को गिरा पाए तो ये उसके लिए अपने आप में अचीवमेंट माना जाएगा। बिल्कुल नहीं माना जाएगा? बिल्कुल सही बात है। बढ़िया मजबूत फंडामेंटल वाला M&M जो मतलब ड्रीम रन चल रहा है। हम 850-900 रुपये से लगातार अकाउंट करेंगे, ये स्टॉक 1500 हो गया। हम सोच भी नहीं सकते कि ये इस वजह से किसी दिन 6% घटेगा। कमाल ही हो गया। कोई इंटरनल ट्रिगर है तो समझ में आता है ये कहाँ से बात आ गई। ये एक्चुअली मैं कई बार बता रहा हूँ कि इस मार्केट की यही खूबी और खासियत है। कभी भी तेजी और मंदी का ऐसा कारण निकल के आएगा जो आपके कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। कभी आप ये नहीं सोचते कि M&M इस वजह से गिर सकता है, किसी बैंक में 3-3.5% स्टेक खरीदेगा इस वजह से 6% घट जाएगा। कैन यू थिंक? इम्पॉसिबल है। इसीलिए मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए स्टॉक्स अनप्रेडिक्टेबल है कि आप सोच ही नहीं सकते। आप जो सोचते कि रिजल्ट ये होगा कि ये इसके साथ टाइप हो गया, वो हो जाएगा, कोई अलग ही चीज़ निकल के आ जाती है। Exactly. एक ज़माने में याद है आपको, एक बार वो सत्यम कंप्यूटर जब उड़ गया था, तो टेक महिंद्रा, उस समय टेक महिंद्रा था, नाम क्या था? नहीं, महिंद्रा आईटी था ना। हाँ, कुछ तो था। तो उन्होंने खरीदने की कोशिश, वो घट गए। सत्यम तो गया, महिंद्रा भी हाँ, वो भी गया। तो कभी कभी ऐसे ही होता है कि किस चीज़ की वजह से क्या करेक्शन आएगा, यू नेवर नो।